अंतः उपचुनाव में हार का सामना करने के बाद निर्दलीय नेता नरेश मीणा शनिवार को खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंचे। उन्होंने शांतिपूर्ण विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करी, बाबा श्याम के दर्शन किए। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र गुणा भी उनके साथ मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने बाबा श्याम को गुलाब का फूल और प्रसाद अर्पित कर आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में श्री श्याम मंदिर की भवानी सिंह ने नरेश मीणा और राजेंद्र गुणा का श्याम दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया। बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद नरेश मीणा ने कहा कि बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है और मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वे मेरी नैया जरूर पार लगाएंगे। इसके साथ ही साथ नरेश मीणा ने अपनी आध्यात्मिक आस्था की व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जब भी मैं भगवान के दरबार में जाता हूं तो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता, सिर्फ यही कहता हूं कि बस इतना ही कहता हूं कि मुझे शक्ति और ताकत दो ताकि मैं लड़ता रहूं। जब से बाबा के दरबार में आया हूं तब से लगता है कि कोई ना कोई अदृश्य शक्ति मेरे साथ काम कर रही है, मुझे ताकत दे रही है। इसके साथ ही रविवार को उन्होंने गुरु शंकराचार्य जी के पास भी जाकर मुलाकात करी और उनके दर्शन किए और साथ ही साथ उनसे बातचीत भी करी। साथ ही साथ आपको बता दें कि वापस अंता जाएंगे और एक एक गांव में जाकर लोगों की समस्या नोट करेंगे और विपक्ष बनकर अपनी विधानसभा में लोगों के हित की आवाज को बुलंद करेंगे, ऐसी बात रखी। अब चर्चा ये थी कि नरेश मीणा पहले भी उपचुनाव लड़े, हार के बाद कांग्रेस में चले गए थे। कांग्रेस ने उन्हें मौका दे दिया, जबकि देवली उनियारा सीट पर तो उन्होंने कांग्रेस का ही खेल खराब किया था। चर्चा इस बात की थी कि क्या इनकी वापसी कांग्रेस पार्टी में होगी। देखा जाए तो नरेश मीणा की राजनीति पर बहुत से नेताओं ने कांग्रेस के सवाल उठाए थे, जिसमें अशोक गहलोत मुख्य तौर पर थे। उन्होंने कहा था कि मीणा को पता नहीं कौन सलाह दे रहा है, कौन इस युवा नेता को भड़का रहा है जो इस तरीके से ये कदम उठा रहे हैं। अशोक चांदना ने भी ये बात रखी कि नरेश मीणा का इंजन बहुत मजबूत है, लेकिन अभी वह इंजन सही पटरी पर नहीं। अगर सही पटरी पर नहीं रहेगा तो नुकसान तो उन्हें होगा ही। इंजन मजबूत होने का कोई फायदा नहीं। सचिन पायलट ने भी यहां पर जब अंता में टिकट बंटवारा हुआ था तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो भी फैसला ले रही है सोच समझ कर ले रही है। इसके साथ साथ 2028 की तैयारियों के लिए भी पायलट ने साफ कह दिया था कि भविष्य में जो काम करेगा उसी को टिकट मिलेगा। अब इन सब के बीच नरेश मीणा का कांग्रेस में वापसी का तो कोई इशारा नहीं दिख रहा, क्योंकि चुनाव हारने के कारणों पर बात करते हुए नरेश मीणा ने अंता की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अंता की जनता ने इस चुनाव में मुझे बहुत प्यार दिया, आम लोगों का भी बहुत साथ मिला। उन्होंने हार का कारण बताते हुए कहा, केवल जातीय समीकरण और धन बल के आगे हम चुनाव हार गए। चुनाव में सर्व समाज ने वहां पर हमें स्वीकार किया, लेकिन मैं यहीं रुकने वाला नहीं हूं। उन्होंने भविष्य की राजनीति पर बड़ा संकेत देते हुए कहा कि अब वे हनुमान बेनीवाल, अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिलेंगे। हमारा प्रयास है कि सभी स्थानीय पार्टियों को एक साथ एक मंच पर लाकर 2028 के चुनाव के लिए तीसरा मोर्चा तैयार करेंगे और अभी से उसकी तैयारी शुरू करेंगे। यानी कांग्रेस में वापसी का तो दूर दूर तक प्लान नजर नहीं आ रहा है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।